प्राणायाम के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्राणायाम के पूर्व कर्म की। पूर्व कर्म का क्या महत्व होता है और क्या होता है प्राणायाम से पूर्व कर्म। अब तक हमने प्राणायाम का षडंग योग और अष्टांग योग में क्या महत्व है, क्या स्थान है, और जो प्राणायाम का सबसे ज़्यादा प्रचलित रूप है लोक में, पूरक, कुंभक और रेचक, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानकारी की। अब आते हैं प्राणायाम का पूर्व कर्म। तो पूर्व कर्म शब्द का मतलब होता है जो प्रधान कर्म हम करने जा रहे हैं यहाँ पर प्राणायाम, उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या आवश्यक है। तो प्राणायाम के पूर्व कर्म के बारे में जब बताया जाता है तो कहा जाता है यमश्चैव नियमश्चैव आसनश्च सुसंयत नाड़ी शुद्धिम च कृत्वादौ प्राणायामम समाचरेत। यम नियम आसन इनको करने के बाद में नाड़ी शुद्धि करके फिर प्राणायाम का आचरण करना चाहिए, फिर प्राणायाम करना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार प्राणायाम के पूर्व कर्म हुए यम, नियम, आसन और नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि को कभी कभी प्राणायाम से जैसा मान लिया जाता है, लेकिन नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम में बड़ा एक बेसिक डिफरेंस है। इसके बारे में हम अन्यत्र चर्चा करेंगे। तो यम, नियम और आसन, इसमें से जो यम और नियम है वो हमारी मानसिक शुद्धि के लिए बड़े आवश्यक है। यम नियम का पालन करके हम अपनी बुद्धि को कंसंट्रेट करते हैं, मन को कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्रचित्त होते हैं, और जो मन के अंदर एक चंचलता होती है, मन का गुण बताया गया है अणुत्वम च एकत्वम दो गुणों मनसव स्मृता। एक बार में मन एक ही चीज़ में अपने आप को लगा सकता है, और अणुत्व के कारण ये मन हर क्षण में कहीं पे भी चला जाता है। तो इस मन को एक स्थान पर ला करके स्थिर करना और मन के चंचलत्व को समाप्त करने में यम और नियम काफ़ी सहायक होते हैं। आसन, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, आसन से लघुता, स्थिरता और आरोग्य, ये तीन चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब आते हैं नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता क्या है। तो नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता बताते हुए कहा गया है कि मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतैव नैव गच्छति। जो मल से आकुल, मल से भरी हुई नाड़ियां हैं। अब यहाँ नाड़ियों से हमारा जो मुख्य अभिप्राय होता है वो होता है सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला से। 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, और उनमें से जो प्रधान 3 नाड़ियां जो प्राणायाम में जिनका सबसे ज़्यादा महत्व है वो हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इनसे हमारा मुख्य जो अभिप्राय है, तो अगर ये मलाकुला होंगी, मतलब मल से व्याप्त होंगी, तो उसमें मारुतम नैव गच्छति, जो वायु है, प्राणवायु है, उसका संचार सही से नहीं हो पाएगा। फिर आगे कहते हैं प्राणायामम कथम सिद्धम। तो फिर प्राणायाम किस प्रकार से सिद्ध होगा, और सिद्धिम तत्व ज्ञानम कथम भवेत, और तत्वज्ञान कैसे प्राप्त होगा। मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतम नैव गच्छति प्राणायामम कथम सिद्धम तत्व ज्ञानम कथम भवेत। मतलब अगर नाड़ियां मल से व्याप्त होंगी तो हमें तत्वज्ञान और प्राणायाम दोनों चीज़ों की प्राप्ति नहीं होगी। आयुर्वेद में भी इसका एक उदाहरण मिलता है। संशोधन के क्रम में आचार्य सुश्रुत कहते हैं न अविशुद्ध शरीरस्य, जो शरीर शुद्ध नहीं किया गया है, युक्तो रसायनो विधि, उसमें रसायन का अगर हम सेवन कराते हैं, बिना शोधन कराए रसायन के सेवन से उसी प्रकार से जो अपेक्षित लाभ है, लाभ मिलेगा, थोड़ा बहुत तो मिलेगा, लेकिन अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से न भाति वाससी क्लिष्टे रंग योग इवाहित, जिस प्रकार से गंदे कपड़े को अगर हम रंग में डुबोएं तो उसमें रंग चढ़ तो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से उसका रंजन नहीं होगा, पूरी तरह से उसका कलरेशन नहीं होगा, डाइंग नहीं होगी, उससे पहले उसको क्लीन करना चाहिए। उसी प्रकार जब आयुर्वेद में हम शोधन की बात करते हैं, पंचकर्म की बात करते हैं, रसायन सेवन की बात करते हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। रसायन से पूर्व शोधन आवश्यक है, अन्यथा हमें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। औषधि के क्रम में भी यही बात आती है कि अगर हमें कोई औषधि के पूर्ण लाभ लेने हैं तो शरीर को शुद्ध करना आवश्यक है। इसी प्रकार से योग में प्राणायाम से पूर्व नाड़ियों की शुद्धि, क्योंकि प्राणायाम में मूलतः नाड़ियों में वायु के गमनागमन को नियमित किया जाता है, और जब वायु का गमन ही सम्यक रूप से नहीं होगा तो नाड़ी शुद्धि के बिना प्राणायाम करने में अपेक्षित लाभ नहीं होगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, तत्वज्ञान नहीं होगा। इसलिए प्राणायाम के पूर्व कर्मों में नाड़ी शुद्धि, यम, नियम और आसन ये मूलतः आते हैं।
अपने अगले बार जब हम चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे कि प्राणायाम को करने के लिए विधि क्या है, कैसे कैसे करना चाहिए। एक बार फिर से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जियोफिट आयु केयर, जिससे आप तक ये ज्ञान सरलता से पहुंचता रहे। हमारी वेबसाइट jiofit.com पे ये सारा का सारा मटेरियल प्लस आपको कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ जा कर के इसे देख सकते हैं, उसमें क्विज़ है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही जानकारी हम एक दूसरे के साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद।